तो गाइस जुत्सु काइज़न चैप्टर 223 आ चुका है एंड क्या ही चैप्टर था ये। लाइक मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट जो थी गोजो वर्सेस सुकुना वो स्टार्ट हो चुकी है और उसका क्या ही बैंग स्टार्ट हुआ है। इससे बेहतर स्टार्ट इस फाइट का नहीं हो सकता था। तो बिना देरी किए चलो सीधा चैप्टर पढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है गोजो और इची की कन्वर्जेशन से, जहाँ गोजो पूछता है कि जो उसने अनलिमिटेड वॉइड यूज़ किया था शिबुया इंसिडेंट में, उससे जो लोग अफेक्ट हुए थे उनका क्या हाल है। तो इची कहता है कि वो लोग रिकवर कर चुके हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और गोजो के सील होने के बाद भी जो उसके रेमिनेंट्स थे कर्स एनर्जी के उसकी वजह से B5 जो एरिया था जहाँ शिबुया इंसिडेंट हुआ था पूरा, वहाँ कोई भी कर्स स्पिरिट नहीं आए थे। इसके बाद हमें दिखता है कि गोजो छत पे जाता है और उटाही में और ग्रैम्स को पूछता है कि मैं तैयार हूँ। एंड इसके बाद वाले पैनल पे हमें दिखता है कि ओरा में सुकुना को कहती है कि हमें ये तो पता है कि आज 24th है और यही लोकेशन है, बट फाइट कब होगी कहाँ होगी ये नहीं पता है। तो सुकुना कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, और उसे दूर एक बिल्डिंग से वो लाइक जो कर्स एनर्जी दिखी थी, जो कि हमने स्पॉयलर्स में कवर किया था। बस यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हुए हैं इसमें सुकुना यही कहता है कि हमें कुछ लाइक एडवांस में करने की ज़रूरत नहीं है, और बोलते हैं ना हम लोग शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। सुकुना यही डायलॉग मारता है। इसके बाद हमें वो फ्लैशबैक दिखता है जहाँ गाकुगांजी और गोजो की बात होती है, जहाँ गाकुगांजी सीधा आके गोजो से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने यागा को मारा। गोजो एक नॉर्मल सा रिएक्शन देता है, आई सी। फिर गाकुगांजी वही रिवर्स क्वेश्चन करता है कि तुम में से कोई भी मुझे इस बात के लिए कर्ज क्यों नहीं कर रहा जो मैंने किया है। जिस पे गोजो बहुत ही मैच्योरली एक जवाब देता है कि तुम बस एक मैन हो जो कि अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ये मेरी गलती है कि मैं प्रिज्म रेल में ट्रैप हो गया। गोजो का ये जो बड़प्पन हमें दिख रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गोजो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चल रहा है इस पॉइंट पे, और वो चीज़ों को लाइक एकदम प्रैक्टिकली सोच रहा है। और यहाँ पे उसका यही कहना है कि मतलब मैं सील हुआ इसकी वजह से ये सब हुआ। वो जानता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ हैं और उसकी गलती कहाँ हुई थी, जहाँ उसने अपने इमोशन को अपने ऊपर काबू करने दिया और वो सील हो गया। अगर गोजो सील नहीं होता तो चीज़ें आज डिफरेंट होती, ये बात उसे पता है। एंड ये बात वो अच्छी तरीके से इस कन्वर्जेशन में हमें दिख रही है। यहाँ पे हमें गाकुगांजी की भी थोड़ी सी शायद कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखती है, जहाँ पांडा ये सारी कन्वर्जेशन सुनता रहता है। गोजो पूछ यागा के जो अंतिम वर्ड्स थे वो क्या थे, तो गाकुगांजी कहता है कि उसने मुझे यही बताया कि जो जैसा हमारा पांडा बना था कर्स कॉर्प्स, उसको बनाने का तरीका क्या है। और इस पे गोजो खुश होता है और ये कहता है कि टाइम लगता है तुम्हें भी चेंज कर दिया है ग्रैंड्स, क्योंकि तुमने ये बात हायर अप्स को जाके नहीं बताया। और इसके बाद हमें एक पैनल मिलता है जहाँ की सारे हायर अप्स को किसी ने मार दिया है। ऐसा अभी इस चैप्टर में दिखाया गया है कि गोजो ने हायर अप्स को मारा है, बट मुझे लगता है कि शायद ये काम यूटा और इनुमाकी का है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम उन्हें ऐसी एक हॉलवे में चलते हुए देखते हैं एंड उसके बाद कट हो जाता है सीन। तो हो सकता है या तो उन्होंने पूरा ये काम किया है, या फिर सच गोजो ने ही जाके सारे हाई अप्स को मार दिया है, या फिर हो सकता है ये केंजाकू का भी काम हो। चैप्टर में तो हमें यही दिखाया जा रहा है कि गोजो ने मारा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ जब तक हमें कुछ मतलब प्रूफ नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें दिखता है गोजो और इचिजी का कन्वर्जेशन, जहाँ इचिजी पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चूज़ किया। अगर एक बैरियर ही बनाना है तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे कैंडिडेट है। तो गोजो उससे यही कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता है ना, तुम वो इंसान हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बाद हमें गिटार का स्ट्रिंग छेड़ते हुए दिखता है जो कि गाकुगांजी का होता है, और गोजो खड़ा होता है और उसके पीछे रहता है इचिजी, जो कि अपने पास्ट की चीज़ों को सोचता है उसकी और गोजो की कन्वर्जेशन की। और वो खुद के ऊपर लाइक बहुत फोर्स कर रहा है, उसको पता है कि वो कमज़ोर है, वो इन सब के लेवल का नहीं है, बट यहाँ पर वो गोजो के ट्रस्ट को टूटने नहीं देगा, भले ही ये फाइट उसे मार ही क्यों ना दे। एंड जो डिटर्मिनेशन है ना, वो इस पैनल में दिख रहा है यार। माय बॉय प्लीज़ गेगे चीजी को मत मारना।
एंड देन इसके बाद हमें ऊटा हिमे की कर्स टेक्निक का पता चलता है, जिसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में बोले तो वो है सोलो सोलो प्रोहिबिशन जोन। यहाँ पर ऊटा हिमे की जो कर्स टेक्निक है ना, वो किसी भी सॉर्सरर के जो कि उसके दायरे में रहता है जब वो ये डांस रिचुअल परफॉर्म करे, उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट को एक्सपांड कर सकती है। समझ लो कि गोकू कायोकेन का यूज़ करके कामेहामेहा मार रहा है, तो उस जो कामेहामेहा की आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है ड्यू टू कायोकेन। ये समझ लो कि एक कायोकेन ही है। वेल ये एग्जाम्पल था, सच में मत समझ लेना ऐसा। फिर इसके बाद इसके कुछ सर्कमस्टांसेस से, जिसमें कुछ हैंड साइंस, कुछ लिरिक्स और कुछ डांस करने रहते हैं, जो कि ऊटा ही में गाकू गांजी, इचिजी और गोजो कर लेते हैं। ये सारी हमें दिखता भी है गोजो हैंड साइंस और कुछ वर्ड्स बोलते हुए। एंड इसके बाद इस पूरे चैप्टर का बेस्ट सीन, गोजो का 200% हॉलो पर्पल सुकुना की तरफ जो वो मारता है। वेल सुकुना पहले तो इसे सुकुना एकदम जब होलो पर्पल उसके क्लोज आ जाता है ना, तब वो उसे रोकने की ट्राई करता है। वो भी खुद शॉक रहता है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन अटैक का यूज़ किया है इन्होंने, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा मुझे ना ड्रैगन बॉल वाली वाइब आई, जहाँ कॉम्बिनेशन अटैक्स का बहुत अच्छे से यूज़ होता था उस एनीमे में। सो यहाँ पे होता क्या है कि जब इचिजी ने जो बैरियर बनाया था ना, उसको देख के सुकुना ने मिस इंटरप्रेट कर लिया, एंड गोजो ने उसी का फ़ायदा उठाकर ये 200% हॉलो पर्पल उसकी तरफ दे मारा। और ये इतना पावरफुल था, हमने पहले भी देखा है हॉलो पर्पल का यूज़। एंड अभी इसने रास्ते में जितनी बिल्डिंगें थी उन सारी बिल्डिंगों को तोड़ दिया, उड़ा दिया एंड जाके सीधा सुकुना पर लगा, जहाँ सुकुना इसको सीधे टैंक करने का कोशिश तो किया, बट यहाँ पर सुकुना का एक हाथ जल चुका है, राइट हैंड, एंड गोजो सीधा उसके सामने आ जाता है और हमें मिलता है द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे। यहाँ पर थोड़ा ट्रैश टॉक होता है दोनों के बीच में, जहाँ गोजो सुकुना से कहता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम चैलेंजर हो, और सुकुना कहता है यू डैम ब्रैट ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन तो मैंने अपने साइड से कहा, बट सुकुना के एक्सप्रेशन से यही लगता है। वेल यहाँ पर मुझे एक और चीज़ कहनी है कि मुझे नहीं लगता कि जो ये हॉलो पर्पल का पूरा कॉम्बिनेशन अटैक था ये एवी व्यर्थ था। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि गोजो ने स्टार्ट करने के लिए फ़ाइट छोड़ दिया। नहीं भाई, उसका इंटेंशन था उसको कुछ तो हर्ट करने का, इसके लिए उसने छोड़ा है। एंड गोजो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है कि सुकुना से वो लड़ाई कर रहा है। गोजो जानता है कि उसका अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, गोजो इसको हल्के में नहीं ले रहा है, बट हाँ उसे एक एटीट्यूड वाला परत तो दिखाना पड़ता है, ट्रैश टॉक तो होगा ही होगा। एट द सेम टाइम यहाँ जो सुकुना का हाथ जला है ना, मुझे लग रहा है कि इसके कुछ तो इम्प्लीफिकेशन होंगे, क्योंकि अगर हम कुछ चैप्टर पीछे जाए तो जब उराओमे को गोजो ने मारा था तो वो कह भी रही थी कि इवन उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ किया तो भी वो जगह पे उसे जलन हो रही है जहाँ गोजो ने उसे मारा है। तो हो सकता है कि शायद सुकुना उस हाथ को थोड़ी देर रिवर्स कर्स टेक्निक से भी ठीक ना कर पाए, क्योंकि मेगुमी की सारी टेक्निक यूज़ करने के लिए उसे दोनों हाथ से हैंड साइंस करने पड़ते हैं। एंड हो सकता है कि एक हाथ जलने की वजह से अब उसे अपनी खुद की जो उसके डिसमेंटल और क्लीव्स हैं उसका यूज़ करना पड़े, क्या पता, हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, सो मज़े मिलने ही वाले हैं। आपको कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने थॉट्स कमेंट करो इस चैप्टर के बारे में। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कियोत्सुके सायोनारा।